हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लैर्बल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रिक टू रिमेंबर ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322। पीबीआर 322 को याद करने के लिए आज हम ट्रिक देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझो कि ये जो पीबीआर 322 है, ये एक क्लोनिंग वेक्टर है। किसका? ई कोलाई का। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास जो डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होता है उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करवाने के लिए एज ए व्हीकल इनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल या ऐसे पीस ऑफ डीएनए को क्या बोला जाता है? क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर मींस कैरियर डीएनए। ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, जो पीबीआर 322 है, इसका नेम किस तरीके से रखा गया है। सो इन पीबीआर 322, पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, डी स्टैंड फॉर बॉलीवर, आर स्टैंड फॉर रोड्रिग्स। ये बच्चों साइंटिस्ट का नाम है, बॉलीवर एंड रोड्रिग्स, जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बेसिकली बनाया था अपनी लेबोरेटरी के अंदर। नाउ 322 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टिंग्विशेस दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर प्लाज्मिड्स डेवलप्ड इन दी सेम लेबोरेटरी। तो बच्चों, बॉलीवर और रोड्रिग्स, इन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगाए थे। उन एक्सपेरिमेंट में से एक्सपेरिमेंट नंबर 322 वाला जो प्लाज्मिड था वो सक्सेसफुल हो पाया था। बाकी जो एक्सपेरिमेंट नंबर थे, जैसे 320 हो गया, 321 हो गया, 330 हो गया, 340 और भी बाकी जो एक्सपेरिमेंट थे वो सब फेल हो गए थे। सक्सेसफुल हमारे पास कौन सा हुआ था? 322। सो 322 इज द एक्सपेरिमेंट नंबर, या फिर बोल सकते हो दिस डिस्टिंग्विशेस दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द अदर प्लाज्मिड डेवलप्ड इन द सेम लेबोरेटरी। अब देखो बच्चों, जो पीबीआर 322 प्लाज्मिड होता है, इसका साइज कितना प्रेजेंट होता है हमारे पास? 4.3 केबी। केबी क्या है? किलो बेस पेयर। सो ये इसका साइज होता है, इतने इसके अंदर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बच्चों, इस पीबीआर 322 को याद करने के लिए ट्रिक क्या होती है हमारे पास, वो हम समझते हैं। उससे पहले हमें इस पीबीआर 322 के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो बच्चों, ये पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वन ओरी साइट इज प्रेजेंट, जो क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, जहां से प्लाज्मिड का रेप्लीकेशन या किसी भी पीस ऑफ डीएनए का रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है। सेकंड, इसके पास प्रेजेंट होता है एक रोप जीन। ये जो सेगमेंट हो गया, दिस इज रोप। और रोप क्या है बच्चों? रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ये रीजन जो है बच्चों इस डीएनए का या इस प्लाज्मिड का, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने क्या बोला? ओरिसाइट, दूसरा रोप। रोप ने बनाया प्रोटीन जो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली रोप भाई किसके फंक्शन में हेल्प करता है? ओरी के फंक्शन में हेल्प करता है। अब देखो और क्या प्रेजेंट होता है? वन एम्पिसिलीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट इज प्रेजेंट, वन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट इज प्रेजेंट। तो ये जो जीन है बच्चों, ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एम्पिसिलिन। ये वाले जीन्स जो है इस प्लाज्मिड के अंदर, ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अब देखो बच्चों, यहां पर इस प्लाज्मिड के अंदर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट है। तो देखो, पहला हमारे पास है PST1, सेकंड PVU1, दोनों एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन में प्रेजेंट है। देन ई कोलाई R1, इको R1, देन सीक्लेवन हिंड थर्ड इस रीजन में प्रेजेंट है। देन बेम H1, सेल 1, दोनों टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले रीजन में प्रेजेंट है। एंड PVU सेकंड, ये रोप वाले रीजन में प्रेजेंट है। चलिए, आइए अब हम ट्रिक को सीखते हैं कि इस प्लाज्मिड को आप कैसे इजीली रिमेंबर रख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम देखो क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास हुआ फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी आप पीबीआर 322 प्लाज्मिड को बनाओगे तो इसके अंदर कितने रीजन प्रेजेंट होंगे? टोटल 8 रीजन प्रेजेंट होंगे या 8 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब आपको कितने लाइन ड्रॉ करने हैं, ऐसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखना कि 8 सेगमेंट है तो 7 लाइंस आपको ड्रॉ कर देनी है, 8 सेगमेंट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट हो गए 8। अब देखो, हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट है सेकंड सेगमेंट में।
थर्ड को छोड़कर फोर्थ में प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन वाली साइट, देन फिफ्थ को छोड़कर सिक्स्थ में रो प्रेजेंट है, सेवंथ को छोड़कर ओरी प्रेजेंट है। तो भाई नंबर वन से स्टार्ट कर देना, और अल्टरनेटिवली ये हमारे पास साइट्स प्रेजेंट, जैसे एक को छोड़ा दो में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट है, तीन को छोड़ा चार में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट है, पांच को छोड़ा छह में रोप साइट प्रेजेंट है, और सात को छोड़ा आठ में ओरी साइट प्रेजेंट है। ये बात हुई। अब देखते हैं हम ये जो साइट प्रेजेंट है डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, इनको हम कैसे रिमेंबर करेंगे। तो इसके ट्रिक क्या है बच्चों, देखो हमारे पास दो दोस्त थे, कौन से, प्रशांत, पीएस से क्या हुआ प्रशांत, पीवी से क्या हुआ पवन। सो प्रशांत और पवन दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त प्रशांत और पवन कहां पर गए, एयरपोर्ट पे गए। एएमपी से आप क्या याद रखो, एयरपोर्ट। प्रशांत और पवन ए से कहां चले गए, एयरपोर्ट पे चले गए। भाई अब एयरपोर्ट पे जाने के बाद सब टिकट ही लेते हैं ना, और टिकट भी आधे से ज्यादा लोग, हमारी मोस्टली पॉपुलेशन कैसी है भाई, बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिक क्लास। सो उन्होंने क्या किया, दोनों ने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली। इको R1 से क्या इकोनॉमी, CLA1 से क्या हुआ क्लास। सो इकोनॉमी क्लास की टिकट ली इन दोनों ने, और हिंदुस्तान HIND हिंद थर्ड से हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल पे चले गए। इन सब के अंदर अभी तक देखोगे तो 1-1 था, इसके अंदर सिर्फ थर्ड प्रेजेंट है, तो इसको अलग से याद रखा। सो प्रशांत और पवन दोनों एयरपोर्ट पे गए, वहां जाकर इकोनॉमी क्लास की टिकट ली, और हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल से कहां चले गए, टर्की। टेट्रासाइक्लिन TET से क्या याद रखोगे, टर्की, ये टर्की चले गए। टर्की चले गए तो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, बैम H1 से क्या हुआ, बाहर निकले, बी से बाहर, बैम H1 बाहर। सो टर्की नहीं पहुंचे और वहां से बाहर निकले। बाहर पहुंचकर भाई उनको क्या मिल गया, इंडिया का सुपर हीरो, क्या बोलो, सलमान खान। सलमान भाई उनको बाहर मिल गया, SAL1 से सलमान खान उनको बाहर मिल गया। अब जैसे ही उनको सलमान खान मिला, भाई जो पवन था ये दोबारा आ गया यहाँ पर। सो पवन टू ये क्या लगा, जोर जोर से रोने लगा, पवन जोर जोर से रोने लगा। सो पवन दूसरी बार आया तो PVU सेकंड, और ROP से क्या किया, रोने लग गया। तो अब ट्रिक क्या बन गई बच्चों हमारे पास, प्रशांत पवन दो बहुत अच्छे दोस्त थे, एयरपोर्ट पे गए, इकोनॉमी क्लास की टिकट ली, हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल से टर्की गए, टर्की पहुंचने के बाद बाहर निकले, जहां पर उनको सलमान खान मिला। सलमान खान को देखकर पवन रोने लग गया। तो अब ट्रिक हमारे पास बन गई। इस ट्रिक से आप इजीली रिमेंबर रख सकते हो कि PBR 322 के अंदर कौन कौन सी साइट प्रेजेंट है, और कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट प्रेजेंट होती है इस प्लाज्मिड के अंदर। तो फाइनली ट्रिक हमारे पास क्या बन गई, प्रशांत पवन दोनों एयरपोर्ट पे गए, इकोनॉमी क्लास की टिकट ली, हिंदुस्तान के थर्ड टर्मिनल से टर्की पहुंच गए, वहां बाहर निकले, जहां पर उनको सलमान खान मिला। सलमान खान को देखकर पवन जो था वो जोर जोर से रोने लग गया। सो दैट्स इट बच्चों, ये हमारे पास कंप्लीट होती है ट्रिक फॉर दी प्लाज्मिड PBR 322। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।